आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर परसेंटेज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट लाइक ऑरेंज जूस, 30% लाइक मैंगो जूस एंड द रिमेनिंग लाइक ग्रेप जूस. What percent of student like grape juice? If the total number of student in the school is 2500, find the exact number of student would like each type of juice. तो इसमें कह रहा है कि इसमें स्कूल में 2500 स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसमें से कुछ परसेंट को ऑरेंज पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को ग्रेप जूस पसंद है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2500, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 2500, ठीक है। अब कह रहा था कि इनमें से किसी को, कुछ को 60% को पसंद क्या थे, ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज जूस पसंद है, ठीक है। और कह रहा है कि और उसमें से 30% को पसंद है मैंगो जूस, और जो बचे हुए जितने बच रहे हैं उनको पसंद है क्या, उनको पसंद है ग्रेप जूस। तो देखो कह रहा है जब 60% 30% दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसको मान लिया गया है 100%, ठीक है। इसको कहा गया है 100% है ये। अगर 100% हम इसको ये देखिए रफ वर्क में बता रहे हैं आपको, ये 100% है, ठीक है। 100% में टोटल स्टूडेंट क्या है, ये, ठीक है। अब 100% में 60% को क्या है, ग्रेप्स क्या पसंद है, ऑरेंज, ठीक है। और फिर पसंद क्या है, 30% को पसंद है मैंगो। और जो इन दोनों बाद बचेगा क्या, जितने भी बचेंगे उनको पसंद होंगे क्या, ग्रेप्स जूस, ठीक है। तो कह रहा है सिंपल समझने की बात है, अगर जब ये 100% है, ठीक है, इसमें से ही 60, 30 और 1 जो भी बचे रहा होगा वो, ठीक है। तो आ जाते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। इतना बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसे रफ वर्क में समझ लेना। अब दो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर 60% स्टूडेंट को जूस पसंद है, ठीक है, इसमें से 60% स्टूडेंट को जूस पसंद है, तो वो कितने स्टूडेंट होंगे जितना पसंद, मतलब परसेंट में दिया है और इसमें कहा है कि हमें नंबर बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को जूस पसंद होगा। तो फाइंड हमें ये करना है, ठीक है। तो चलो इसको समझो कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास गिवन है क्या, 2500, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको हु लाइक ऑरेंज जूस, जिन्हें ऑरेंज जूस पसंद है, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक LIKE, देखो ये देखो लाइक बन गया, हु लाइक क्या, ऑरेंज जूस, ठीक है। कितने परसेंट को बचा पसंद है, 60%। अब ये जो 60% है वो इसमें से ही तो है, ये जो हमने बताया था कि जो 60% बच्चों को पसंद है वो कितने में से, इसमें से। तो हम क्या लिख देंगे कि 60% ऑफ कितने में से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2500, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा, 60% हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाता है, बाई में, डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 2500, ठीक है। 00 कैंसिल, अब क्या बचा, 60 × 25, ठीक है। अब देखो 60 × 25 करो कितना आ जाएगा, हमारे पास 25 × 6 कर दो तो कितना आ जाएगा, 150, और 0 है तो 0 लगा दो। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 1500 स्टूडेंट को ऑरेंज जूस पसंद है, ये हमने कर लिया फाइंड, ठीक है। अब कह रहा है कि, अब बोल रहा है कि अगर मैंगो जूस 30% स्टूडेंट को पसंद है तो उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ कि कितने स्टूडेंट को पसंद होगा, ठीक है, काउंटिंग करके नंबर में। तो देखो जब हमने, अगर देखो इसमें से इतने को पसंद है क्या, ऑरेंज जूस, ठीक है, समझ गया। तो अब हम देखो निकालेंगे क्या, 30% का, जैसे ये निकाला था तो लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट
who like mango juice। तो कितने थे? 30% थे ना। तो 30% कितने में से? 2500 में से ना। तो 2000 30% ऑफ किसका? इसमें से ही तो पसंद थे ना। तो लिख दिया हमने 2500। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 30% की जगह अपॉन में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2500। फिर से क्या होगा? 0 0 काट देंगे। ठीक है, 25 3 जा 75 और 0 है ना, 0 लिख दो। तो मतलब 30% स्टूडेंट है ना जो, वो कितने हैं? 750 को पसंद है मैंगो और 1500 पसंद है ऑरेंज। ठीक है, अब इसने ये भी कहा था इन दोनों के बाद जो भी बच रहा होगा उन्हें पसंद था क्या? ग्रेप्स जूस। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे निकालेंगे? जब इसको और इसको प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे, जितना भी बचेगा वही तो ग्रेप्स बचेगा। ग्रेप्स जूस स्टूडेंट जिनको लाइक होगा। तो चलो उसे फाइंड कर लेते हैं कि लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ग्रेप जूस। अब हमने क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, इसमें निकालने परसेंट ऑफ स्टूडेंट। पहले परसेंट पता करेंगे फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट को पता करेंगे। हु लाइक ग्रेप जूस इक्वल्स टू कितना था? कितना देखो, अगर हम इनको इसको प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, परसेंट ऑफ स्टूडेंट। तो हमने क्या किया? 100 माइनस 60 प्लस 30। ओके, तो कितना आ जाएगा? 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 और 90 में से क्या हो जाएगा? यहाँ भी परसेंट लगा दो, यहाँ पे परसेंट लगा दो, इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 10%। तो हमारे पास कितने बचे हुए स्टूडेंट बचे? 10% जिन्हें ग्रेप जूस पसंद है। अब इसका क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर क्या करें? लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ग्रेप जूस। इक्वल्स टू 10% ऑफ कितने में से? 2500 में से। ठीक है, 2500। तो फिर क्या करना है? 10% हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2500, 00 कैंसिल। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 250। तो 250 को पसंद क्या था? ग्रेप्स जूस। ठीक है, और नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रेप्स जूस जिन्हें स्टूडेंट पसंद है वो निकाला 10, और ये मैंगो निकला और ये आ गया हमारे पास ऑरेंज जूस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मीनू रिक्वायर्ड 33% टू पास। अब मीनू को ज़रूरत है 33% पास होने में। इफ़ सी गेट 155 मार्क्स एंड फेल शॉर्ट बाई 10 मार्क्स। कह रहा है कि 155 मार्क्स मिले मगर वो फेल हो गई। अगर उसे पास होना था तो उसे 10 मार्क्स और ज़्यादा चाहिए थे। ठीक है, 10 मार्क्स की वजह से वो फेल हो गई और उसे आए कितने थे नंबर? 155। अब कह रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। अब कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हम लोग फाइंड करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी पूछा है उसको लेट करना पड़ेगा x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? लेट कर लेंगे टोटल मार्क्स भी x। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 है तो यहाँ लिख लो टोटल मार्क्स बी एक्स। तो लेट किया हमने टोटल मार्क्स बी एक्स जो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें पासिंग जो रिक्वायर्ड मार्क्स है ना कितना था? 33%। कितने में से? इतने में से। तो यहाँ पे लिख दो पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना था? 33% था। ठीक है, तो हम परसेंट की नहीं हम मार्क्स निकालें तो 33% हटा के अपॉन में 100 इंटू क्या? x। ठीक है, 33% ऑफ x से ही तो था पासिंग मार्क्स। तो हमने क्या किया?
सॉरी यहाँ पे 33 होगा, तो 33/100 और x कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा था कि उसे अगर पास होना था ना तो 10 नंबर और चाहिए थे, मगर आए उसके पास कितने थे, ये थे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो सी गेट 155 एंड फेल शॉर्ट बाय 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स से वो फेल हो गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि सिंपल सा 10 मार्क्स फेल हो गई है, मगर हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू 155 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 165, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, अगर ये कह रहा था कि फेल होना है, फेल हुई थी, मगर अगर 10 नंबर और आ जाते तो पास हो जाते, तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके हमने निकाल दिया कि अगर इतने नंबर से हम पास हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो सिंपल सा क्या करना है, 33x/100 इक्वल्स टू 165 लिख दो, ठीक है, इतना करना है। अब क्या करो, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ लिखो x इक्वल्स टू 165 इंटू 100, अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, 33 x के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो 33 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500। तो 500 का हमारा मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, 500 का, ठीक है। समझ गया इतनी बात, नहीं समझे तो फिर से समझो। इसमें पूछा था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, ठीक है, जो एग्जामिनेशन मार्क्स था, जो क्वेश्चन पेपर था वो कितने का था। तो इसमें तो हमने सबसे पहले उसको लेट कर लिया था x, ठीक है। तो फिर कह रहा था कि उसके 100 में से 33% आते हैं, ठीक है, 33% आते 100 में से। तो हमने पासिंग मार्क्स कैसे निकाला, 33% हटाया, 100 लिखा, आई किस में से थे, इतने में से जो हमने लेट किया हुआ है ना। ये जो मार्क्स आएंगे, ये परसेंट आएंगे, वो आएंगे कितने में से, जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होगा उससे आएंगे ना। तो उसको हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। अब उसे जब उसको नंबर मिले थे इतने, और उसे पास होने के लिए 10 नंबर और ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, सिंपल सा इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें ये पासिंग नंबर मिल गए। जब पासिंग नंबर मिल गए तो इसको और यहाँ पर रख दिया, सिंपल से सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 500, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, रवि लॉस्ट 20% ऑफ हिज सैलरी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, ही हैज़ 540 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही ओरिजिनल हैव। कह रहा 20% उसने गिरा दी या फिर उसको लॉस हो गया, ठीक है, जो भी उसकी टोटल नंबर ऑफ सैलरी थी, और जो बाद में इसको गिरने के बाद जो बचा, ठीक है, उसने 25% उसमें से खर्च कर दिया, किसमें, स्पेंडिंग कर दिया, किसमें, किसी चीज़ में खर्च कर दिया 25%। अब कह रहा ही हैज़ दिस रुपीज़, अब उसके पास सिर्फ इतने रुपए बचे हैं। अब पूछा हाउ मच मनी डिड ही ओरिजिनल हैव, तो उसके पास ओरिजिनल कितनी मनी होगी। क्वेश्चन 13 में तो कह रहा है कि उसने 20% जो गिरा दी है ना, लॉस हुआ है उसे 100% में से, उसकी ओरिजिनल मनी में से हुआ है ना, तो हम लोग ओरिजिनल मनी को लेट कर लेंगे 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसने 20% उसने गिरा दी, मतलब उसने गिरा दी तो गिरी तो इससे होगी ना 100 में से, मतलब लॉस हुआ है ना, तो 100 - 20 करेंगे। तो चलो इसको समझो कैसे इसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी पूछा उसको हम लेट कर लेंगे, लेट ओरिजिनल मनी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और ओरिजिनल मनी को हमने लेट कर लिया है एक्स। अब देखो क्या करना है कि, तो अब हम फाइंड करेंगे कि क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मनी एक लेफ्ट, ठीक है, कब लेफ्ट हुई, आफ्टर लॉसेस 20%, मतलब 20% गिरने के बाद कितनी बची। तो हम लोग x है ना, तो x नहीं मानेंगे, यहाँ पर 100 मानते हैं, ठीक है। तो 100% में से ही 20% गिर गई है, तो कितनी बचेगी, बचेगी हमारे पास 80%, ठीक है।
हो गया इतना 80%। अब उसके पास पैसे बचे हैं मनी। अब कह रहा है कि 80% में से ही उसने क्या 25% क्या कर दी, खर्च कर दिया। चलो अब 85% उसने खर्च कर दिया, तो कैसे इसे निकालोगे, कहोगे स्पेंड मनी, मनी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये करेंगे 25% खर्च की किसने में से, 80 में से, ऑफ 80, ठीक है। 80% नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 80 सिर्फ। तो 25 डिवाइड कीजिएगा, अपॉन में आ जाएगा क्या 100, ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 80, 0 0 कैंसिल, और 5 5 जा, 5 2 जा, 2 4 जा, 4 5 जा 20%। अब 20% कितने में से खर्च हुई, 80 में से ना, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट इक्वल्स टू कितना हुआ, 80% माइनस 20%, कितना बचेगा हमारे पास 60%। अब कह रहा है 60% मनी बची है उसके पास, उसके बाद उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 540 रुपये उसके पास बच रहे हैं, ठीक है ना। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि अगर देखो कह रहा है कि रिमेनिंग कितनी थी, हैज़ 540 लेफ्ट, ठीक है। इतना खर्च करने के बाद सिर्फ उसके बाद इतना रुपए बच रहा है, तो देखो क्या करना है कि 60% मनी किससे बच रही है हमारे पास, है ना। तो हम लोग से निकालते हैं फाइंड द अमाउंट, ऑफ मनी। देखो क्या करना है, 60%, तो हमारे पास कितना परसेंट बचा था मनी, 60%, तो 60% इक्वल्स टू कितना 540 रुपीज़, ठीक है, सिंपल है। तो 60% क्या होगा, 60% की जगह हम लोग लिखा देंगे 100 इक्वल्स टू 540, ठीक है। इसको यहाँ ले जाएंगे, क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 540 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 60 हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, और 6 से इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 9 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 कितना आ जाएगा 900, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है, तो क्वेश्चन में 14 में करना है, द प्राइस ऑफ कॉफ़ी हैज़ बीन रिड्यूस 8%, मतलब 8% कम हो गई है, जो भी प्राइस थी कॉफ़ी की वो 8% कम हो गई। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस बी इंक्रीज। अब कह रहा है कितनी इंक्रीज हो जाएगी, नया जो नई प्राइस आएगी कितनी इंक्रीज होगी, जिसे हम बेच सकेंगे ओरिजिनल प्राइस में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितना है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन 14 है, लेट करो सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस जो पूछा हुआ है, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, बी 100, ठीक है। हम 100 लेट करेंगे ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ये प्राइस मनी है, परसेंट में नहीं है, 100 रुपये में, ठीक। जब हमने 100 रुपये में लेट किया, वो कह रहा है कि उसे द प्राइस ऑफ कॉफ़ी हैज़ बीन रिड्यूस बाई 8%, 8% घट गई है, ठीक है। तो 8% में कितने रुपए होंगे, हम रुपीज़ निकालेंगे, ठीक है। रिड्यूस रुपीज़ निकालते हैं, रिड्यूस रुपीज़, ठीक है, पैसे रुपीज़, प्राइस निकालो, इक्वल्स टू क्या होगा 8% घट रही कितने में से, 100 में से, ऑफ 100, ठीक है। तो क्या हुआ 8% की जगह लगा दिया 100 अपॉन में, इंटू ऑफ की जगह, और यहाँ पर 100 से 100, और क्या हुआ 8, मतलब क्या हुआ, अगर उस कॉफ़ी की प्राइस 100 थी तो 8% घट के उसके पास कितनी बची, 8 रुपये। अगर 8% घट रही है तो कितने रुपए घटेंगे, 8 रुपये, ठीक है, ये रुपीज़ है। अब देखो क्या कह रहा है कि 8% घट रही ना, अब रुपीज़ को माइनस करो 100 से, तो प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग इक्वल्स टू 100 माइनस 8 कितना हो जाएगा 92। अब कह रहा था इसमें ऐसा इंक्रीज करो, क्वेश्चन देखो कह रहा
बाई हाउ मच परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस बी इंक्रीज। अब कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 92 प्लस, इंक्रीज तो इसी में से होगा ना, प्लस अब कह रहा है इंक्रीज करो कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है ना उसी प्राइस में हम बेच सकें। तो कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ये निकालो, तो होगा हमारे पास 92, ये रफ में समझो। अब 92 में से ऑफ 92 ऑफ एक्स परसेंट, ठीक है, एक्स क्या होगा, अगर हम लेट एक्स कर लेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 92 ऑफ इसी का मल्टीप्लाई 100, सॉरी एक्स अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंट रहेगा अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट इंक्रीज परसेंट बी एक्स परसेंट, ठीक है, एक्स परसेंट इंक्रीज होगा। अब देखो क्या करना है कि 92 प्लस 92 ऑफ एक्स, एक्स की क्या हो जाएगा इंटू एक्स अपॉन 100 एक्स परसेंट, ठीक है। तो अब क्या करो, इक्वल्स टू 100 टोटल ओरिजिनल मनी, ठीक है, जो हमने लेट की थी। अब क्या करना है कि ये दो प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा 92x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 100 माइनस कितना हो जाएगा 92, तो हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा ना। तो 92x इक्वल्स टू 8, दो 100 के डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 800। तो x इक्वल्स टू 800, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 92, ठीक है। अब देखो क्या करो, 92 से 800 को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 8.69%। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 का है, तो 15 में भी सेम 14 की तरह है, देखो इसमें भी क्या कह रहा है, स्पेंड कर रहा है 20% अपनी सैलरी से स्पेंड कर रहा है किसमें, फूड में, फिर कह रहा है 10% स्पेंड कर दे रहा है कॉस्मेटिक में, फिर 3% क्या डोनेट कर दे रहा है, ठीक है। तो मतलब सेम वैसे ही है। अब कह रहा है इन अ पर्टिकुलर मंथ सी स्पेंड दिस रुपीज़ ऑन देयर 3 थिंग्स, इतना रुपए तीनों थिंग्स में क्या कह रही है स्पेंड कर रहे हैं। व्हाट इज़ हर टोटल सैलरी ऑफ दिस मंथ, टोटल सैलरी बतानी है उसे सिंपल, ठीक है, तो इजी है, चलो इसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन 15 ने दो टोटल सैलरी पूछा है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कि टोटल सैलरी को क्या करो, लेट कर लो x, ठीक है। तो क्या करो, लेट टोटल सैलरी बी एक्स, तो टोटल सैलरी हमने लेट कर ली x, ठीक है। अब उसने कह रहा है कि अगर इन तीनों का देखो, सी स्पेंड 495 ऑन दीज 3 थिंग्स, तीनों चीज़ को मिला के वो इतना खर्च कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, टोटल स्पेंड इन परसेंट जो भी दिया हुआ है ना, इन तीनों को करो प्लस, टोटल स्पेंड इन परसेंटेज कितना दिया था 20% पहला, फिर उसने क्या किया 10%, फिर 3%, ठीक है। तो इन दोनों को तीनों को करो प्लस, 213 और कितना होगा 33, तो उसने टोटल कितना परसेंट खर्च किया 33%, ठीक है। अब कह रहा है कि 33% उसने खर्च किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, फाइंड सैलरी, फाइंड हर सैलरी, कितना हो जाएगा, सैलरी उसकी फाइंड करनी है ना, तो कितनी होगी 33% उसने खर्च कितने में से की, ऑफ एक्स में, और टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने थे इसमें 495, तो कितना लिखो 33% इसी का लगाओ 100 ऑफ इसी का मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 495, ठीक है। अब क्या करो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ लिखो x इक्वल्स टू 495 इंटू 100 बाई 33, ठीक है, ये हो जाएगा 33। तो अब क्या करो, 33 से इसे कैंसिल करो, तो 15 टाइम चला जाएगा, तो 15 इंटू 100 1500, तो x कितना आ जाएगा 1500,
तो एक्स हमने क्या लेट कर रखा था, टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी हमें मिल गई 1500, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 कह रहा है कि राहुल इनकम इज़ 15% लेस देन दैट ऑफ वरुण, हाउ मच परसेंट इज़ वरुण इनकम मोर देन द राहुल इनकम। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो राहुल की इनकम है वो 15% लेस है कितने, वरुण की इनकम से, तो इसमें कहीं भी वरुण की इनकम दी नहीं गई है। ठीक है, अब हाउ मच परसेंट इन वरुण इनकम मोर देन द राहुल, अब पूछा है कि कितनी ज़्यादा परसेंट होगी। चलो इसको फाइंड करो। तो सिंपल क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा वरुण की इनकम। ठीक है, तो लेट करो, लेट क्वेश्चन 16 है, लेट वरुण इनकम बी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ हमने लेट कर ली है वरुण की इनकम। अब कह रहा है कि अगर राहुल की इनकम 15% लेस है वरुण की इनकम से, है ना, तो ठीक है, सिंपल से देखो कैसे निकालो कि राहुल इनकम इज़ 15 है ना, कितना 15% है, तो 15% है किससे लेस है, कि वरुण की इनकम से लेस ही तो है 15%। तो फाइंड कैसे करोगे, 100 माइनस 15% है ना, तो इसे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा किस में, रुपीज़ में, तो 15% की जगह क्या होगा 100 इंटू 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, अब देखो क्या हुआ, 15 माइनस 100 माइनस 15 तो क्या होगा 85, तो 85 ये क्या है, रुपये में आया। ठीक है, और ये चीज़ देखो समझो कैसे किया था, ये हुआ था कि कह रहा है कि 15% है ना, तो 15% ऑफ 100% में से ही उसकी 15% लेस है, तो 15% की जगह लगेगा 100 ऑफ 100। ठीक है, तो ऐसे समझ लो 15% ऑफ 100, तो यहाँ पर क्या होगा 15/100 ऑफ जगह मल्टीप्लाई इंटू 100, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो कितना हुआ, राहुल की इनकम क्या हुई 85, अगर वरुण की 100 है तो राहुल की हो जाएगी 85। ओके, समझ गया। अब कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच परसेंट इज़ वरुण इनकम मोर देन द राहुल, कितनी परसेंट ज़्यादा है वरुण की इनकम राहुल से। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लिखना पड़ेगा वरुण इनकम अपॉन राहुल इनकम इंटू 100। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वरुण की इनकम जो है हमारे पास क्या है 100 है, और राहुल की क्या है 85 है इंटू 100 है। ठीक है, तो क्या करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 117.64%। ठीक है, तो ये तो परसेंट में आया, अब हम क्या निकालेंगे, रुपीज़ में निकालेंगे, तो कितनी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 117.64 थी। ठीक है, तो हमने लेट क्या कर रखी थी, वरुण की इनकम 100, तो सिंपल सा इंक्रीज निकालेंगे, कितनी ज़्यादा है, तो कह रहे हैं 100 से माइनस करेंगे, तो 117.64 माइनस 100 कितनी आ जाएगी 17.64 आंसर। देखो फिर से समझो, कह रहा है कि अगर वरुण की इनकम को हमने 100 लेट कर लिए तो राहुल की इनकम 15% लेस थी ना, तो 15% को हमने पहले कन्वर्ट कर दिया किस में, इस प्रोसेस से हमने कन्वर्ट कर दिया था रुपीज़ में, तो रुपीज़ में कितना आया था 15 बचा, 15 में से 100 लेस करोगे तो कितना है 85। ओके, अब कह रहा है कि वरुण की इनकम अपॉन राहुल की इनकम डिवाइड में करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो हमें पास पता चल जाएगी कितनी परसेंट थी उसकी, तो 100 अपॉन 85 इंटू 100 ये आया हमारे पास इसे सॉल्व करने पे। अब हमें क्या निकालना था, कितने ज़्यादा थे, है ना, तो कितने हो गए, इसको माइनस कर देंगे 100 से, बस हाँ बस ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता हुआ।